Good morning. How are you all? As you can see, today we are going to do a poem by Adrian Rich, American poet, Aunt Jennifer's Tiger. तो आज हम Aunt Jennifer's Tiger पोइम पढ़ेंगे जो कि एड्रियन रिच ने लिखी है और उनके वर्क्स प्राइमरीली वुमेन के ऊपर ज़्यादा बेस्ड रहे हैं, जिन्होंने उन वुमेन के लाइफ के बारे में, इन ए मैरिड लाइफ, जो एक विवाहित जीवन होता है उसमें उनको क्या दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं और उनके क्या बंधन होते हैं, उनके बारे में उन्होंने बहुत काम किया है। और आज जो हम पोइम पढ़ने जा रहे हैं तब भी हम इसी चीज़ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टू योर पोम। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, ब्राइट topaz dungeons of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. तो आप जैसे कि टाइगर देख ही पा रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में। तो आंट जेनिफर इज़ अ लेडी, नाउ शी इज़ ओल्ड एज। तो वो क्या कर रही है? शी इज़ मेकिंग समथिंग। जैसे विमेन जो औरतें हैं वो किसी कपड़े के ऊपर ड्राइंग्स बनाती हैं, वैसे वो ड्राइंग बना रही हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं यानी धागे के साथ उसके ऊपर डिज़ाइन डाल रही हैं कपड़े के ऊपर। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, तो वो क्या बना रही हैं आंट जेनिफर? आप समझ गए होंगे। आंट जेनिफर एक लेडी हैं जो कि बहुत ओल्ड एज है इस समय, और वो टाइगर्स बना रही हैं अपनी एक स्क्रीन के ऊपर, जो कपड़े के ऊपर वो एक धागे के साथ, कपड़े के साथ टाइगर्स की पिक्चर बना रही हैं। और वो टाइगर्स क्या कर रहे हैं? प्रांस कर रहे हैं, जंप लगा रहे हैं बड़ी तेज़ी से एक तरफ से दूसरी तरफ। यानी वो अपनी जो कपड़े के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, वो ड्राइंग कर रहे हैं धागे के साथ, वो उसमें क्या कर रही हैं? जो टाइगर्स हैं एक तरफ से दूसरी तरफ को छलांग लगाते नज़र आ रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेंजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो जो टाइगर्स हैं वो कैसे नज़र आ रहे हैं? बड़े ही ब्राइट, बड़े ही चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। टोपाज यहाँ समझने की ज़रूरत है। ये एक तरह का एक स्टोन होता है जो बहुत ज़्यादा चमकता है और जो कि येलो ब्राउन कलर का होता है, उसको बोलते हैं टोपाज। डेंजन्स होते हैं रेजिडेंस मतलब इनहेबिटेंट्स यानी नागरिक या रहने वाले। तो वो कौन टाइगर्स कैसे हैं? ब्राइट हैं। टोपाज मतलब वो उस पत्थर की तरह, येलो पत्थर की तरह चमक रहे हैं। तो आपको पता ही है कि टाइगर्स की जो स्किन होती है वो येलो कलर की होती है और बीच में ब्लैक धारियाँ होती हैं। तो ब्राइट हैं, वो चमकीले नज़र आ रहे हैं। टोपाज चमकते हुए उस पत्थर की तरह। डेंजियस रहने वाले। ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे संसार के वो नागरिक हैं। ब्राइट टोपाज डेंजियस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो एक बार फिर थोड़ा देख लेते हैं कि एक आंट जेनिफर लेडी हैं जो कि ओल्ड एज हैं, वो एक स्क्रीन बना रही हैं, एक कपड़े के ऊपर ड्राइंग कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। तो वो उसके ऊपर टाइगर्स बना रही हैं। टाइगर्स क्या कर रहे हैं? जंप लगा रहे हैं एक तरफ से दूसरी तरफ। प्रांसिंग मतलब होता है, प्रांस होता है जंप लगाना। और वो बड़े ही ब्राइट चमकीले नज़र आ रहे हैं और पत्थर की तरह, येलो जो चमकीला पत्थर होता है उसकी तरह नज़र आ रही हैं। और वो डेंजियंस कहाँ के हैं? डेनिजेंस कहाँ के हैं? हरे भरे संसार के, यानी जंगल में रहते हैं, यानी जंगल के वो परमानेंट रेजिडेंस हैं। ग्रीन मतलब हरे भरे संसार के। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ ट्री। कहते हैं कि जब वो जंगल में रहते हैं तो उनको दूर कुछ लोग नज़र आ रहे हैं जिनसे वो डर नहीं रहे। जो आदमी पेड़ के नीचे खड़े हैं उससे वो बिल्कुल भी नहीं डर रहे, यानी जो ह्यूमन बींग्स से वो नहीं डर रहे। दे पेस इन ए स्लीक शिवालिक सर्टेनिटी। वो कैसे चलते हैं? पेस मतलब चलना। इन स्लीक बड़ी ही एलिगेंट तरीके के साथ, बड़ी ही एलिगेंट वर्ड समझ पा रहे हैं आप कि बहुत ही एक ग्रेस के साथ, बड़े ही पर्सनैलिटी के साथ वो चल रहे हैं। शिवालिक होता है हीरोइक, वो एक हीरो की तरह, एक विजेता की तरह और एक फाइटर की तरह बहुत ही बढ़िया। सर्टेनिटी मतलब पूरी एक कॉन्फिडेंस के साथ वो चल रहे हैं। तो एक बार फिर इसको देख लेते हैं कि आंट जेनिफर क्या कर रही हैं। वो एक स्क्रीन के ऊपर
टाइगर्स बना रही हैं जो कि जंप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं एक तरफ से दूसरी तरफ अक्रॉस द स्क्रीन। जिस वो कपड़े के ऊपर टाइगर्स बना रही हैं उसमें वो टाइगर्स एक तरफ से दूसरी तरफ जंप लगाते नज़र आ रहे हैं। और वो कैसे नज़र आते हैं, वो बहुत ही ब्राइट चमकते हुए टोपाज मैंने बताया आपको पत्थर जो कि येलो कलर का होता है चमकता हुआ, उसकी तरह वो नज़र आ रहे हैं जो कि हरे भरे संसार के नागरिक हैं, इनहेबिटेंट्स हैं। दे डू नॉट फियर, वो डरते नहीं, जो कि आदमी उसको पेड़ों के नीचे नज़र आए, बीनीथ होता है नीचे, पेड़ के नीचे कुछ आदमी खड़े हैं, वो उनसे बिल्कुल भी नहीं डरते। दे पेस इन स्लीक शिवालिक सर्टेनिटी, वो कैसे चलते हैं, बड़े ही एलिगेंट तरीके के साथ, बहुत ही पर्सनैलिटी के साथ, हीरोइक, एक हीरो की तरह, एक जांबाज की तरह, और उनकी जो चलने में है एक कॉन्फिडेंस, सर्टेनिटी नज़र आ रही है, कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक अगर हम देखें कि इस पोइम में आंट जेनिफर के बारे में बता रहा है कि वो क्या कर रही हैं और क्या चीज़ अपनी स्क्रीन के ऊपर, वो कपड़े के ऊपर वो ड्राइंग धागे के साथ बना रही हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. तो कहता है कि जो आंट जेनिफर की फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, वो क्या हो रही हैं, फ्लटरिंग हो रही हैं, मतलब कांप रही हैं। थ्रू हर वुल, जो वुल के ऊपर वो ड्राइंग बना रही हैं, वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, उनको उसकी हाथ हैं वो कांप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल, आइवरी नीडल होता है हाथी दांत से बनी हुई सुई, उस जिस सुई के साथ वो उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, ड्राइंग बना रही हैं, उस नीडल को निकालना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। वो इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं, इतनी कांप रही हैं, इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं। द मैसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है, यहाँ से हमें इसका सारा सार पता चलता है। वो क्यों नहीं कर पा रही, मैसिव होता है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, बहुत भारी, वेट वजन, अंकल्स की जो वेडिंग बैंड है, जो वेडिंग की रिंग है, जो अंगूठी है, उसका वजन बहुत ज़्यादा है उसकी उंगली के ऊपर, उसके हाथ के ऊपर। सिट्स हैवली अवॉन आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर के हाथ के ऊपर वो बहुत भारी है। तो ये दो लाइन से हमें क्या पता चल रहा है, जैसे कि एड्रियन रिच जो कि इनके इसके पोइट हैं, वो क्या कहने जा रही हैं कि जो अंकल की वेडिंग रिंग है, यानी जो शादी है, जो मैरिज है उसकी अंकल के साथ, वो उसकी मैरिज उसके लिए बहुत भारी साबित हुई है। उसको सारी लाइफ वो बहुत ज़्यादा बर्डन में, ऑपरेशन के शिकार हुई है, यानी उसको बहुत ज़्यादा दबाव में रखा गया है और उसको कोई भी आज़ादी नहीं दी गई है। यानी वो जब से शादी के बंधन में बंधी है वो अपनी लाइफ नहीं जी पाई और बहुत ही समस्याओं का उसने सामना किया है। वो अपने हस्बैंड के ऑर्डर्स का ही पालन करती रही, कभी भी अपनी लाइफ नहीं जी पाई। तो एक बार फिर देखते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। कहते हैं आंट जेनिफर की उंगलियां हैं जो फ्लटर कर रही हैं, कांप रही हैं वुल के थ्रू, जो वो जिस वुल के कपड़े के ऊपर वो डिज़ाइन कर रही हैं उसके ऊपर वो ड्राइंग करते हुए बड़ा मुश्किल फील कर रही हैं, हाथ उनके कांप रहे हैं और जो आइवरी नीडल है, वो सुई है जिससे वो ड्राइंग बना रही हैं, वो उसको निकालना भी उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। द मैसी वेट, उसके अंकल ने जो उनको शादी की रिंग दी थी शादी के समय, उसका वजन ही इतना ज़्यादा है कि वो उसकी हाथ के ऊपर बैठा हुआ है। यानी उसकी लाइफ इतनी ऑर्डर्ड और डोमिनेटेड हो गई है उसके हस्बैंड के द्वारा कि वो अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी पाई। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. तो आंट जेनिफर से यहाँ पे क्या कहना चाह रही हैं कि जब आंट जेनिफर की मृत्यु हो जाएगी तब भी उसके हाथ वैसे ही डरे हुए नज़र आएंगे, जब मर जाएगी तब भी वो भी फिर भी स्टिल रिंग्ड, उसकी उंगलियां वही रिंग में एक तरह से घेरे में पड़ी रहेंगी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस के साथ। यानी अनप्लेजेंट मतलब जो उसके बुरे अनुभव हैं उनके साथ ही वो रहेगी। शी वॉज मास्टर्ड बाय, जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस बुरे अनुभव उसके पूरी ज़िंदगी हुए हैं
उसके द्वारा वो अभी भी दासी बनी रहेगी, यानी मास्टर्ड रहेगी, यानी उसके द्वारा काबू की जा रही होगी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग। कहती पर जो टाइगर्स हैं जो उसने बनाए थे वो तो छलांग लगाते ही रहेंगे। प्रांस हमने पहले भी वर्ड देखा है, प्रांसिंग मतलब जंप लगाना तेजी के साथ, वो पैसे ही जंप लगाते रहेंगे। प्राउड, वो अपने उनको गर्व होगा अपने के ऊपर, और अनअफ्रेड, बिना डरे हुए वो चलते रहेंगे। तो एक बार हम फिर देख लेते हैं कि आंट जेनिफर टाइगर्स जो पोइम है इसमें उन्होंने बेसिकली ये बताया है कि आंट जेनिफर टाइगर क्यों बना रही है, क्योंकि वो टाइगर की तरह ही क्या चाहती है कि मैं वैसे ही अनअफ्रेड रहूं, प्राउड रहूं, किसी का डर ना हो मुझे। लेकिन आंट जेनिफर अपनी बातों से हमें ये बता रही है कि वो सारी ज़िंदगी डोमिनेट होती रही, उसको सारी लाइफ परेशान किया जाता रहा, उसको अपनी लाइफ जीने का मौका नहीं दिया गया। तो आंट जेनिफर क्या करती है, अपनी इस कमी को दूर करने के लिए अपनी एक जो कपड़े के ऊपर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है वहाँ क्या बनाती है, टाइगर्स बनाती है जो कि ब्राइट नज़र आते हैं, बड़े चमकीले नज़र आते हैं और हरे भरे संसार के वो नागरिक हैं। वे किसी आदमी से नहीं डरते जो पेड़ों के नीचे दिख रहे हैं। ते पेस इन ए स्लीक शिवालिक सर्टेनिटी, और वो बड़े ही एलिगेंट तरीके के साथ, बड़े हीरोइक मैनर के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं। तो यहाँ साफ कंपैरिजन पता चल रहा है कि आंट जेनिफर अपनी कमी दूर करने के लिए कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं फाइट नहीं कर सकती, उस चीज़ को दूर करने के लिए वो टाइगर्स बना रही है। और वो टाइगर्स किसी आदमी से नहीं डरते, कुछ आदमी पेड़ों के नीचे खड़े हैं, लेकिन आंट जेनिफर आदमी से डरती है। किससे डरती है? अपने हस्बैंड से। वो बड़े ही एलिगेंट तरीके के साथ चलते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं, लेकिन आंट जेनिफर वैसी नहीं चल सकती। वो अपनी कमी दूर करने के लिए क्या कर रही है, अपनी विश को फुलफ़िल करने के लिए, अपने आप को कुछ अच्छा फील कराने के लिए टाइगर्स की पिक्चर बना रही है। आंट जेनिफर की फिंगर्स हैं वो फ्लटर कर रही हैं, कांप रही हैं जब वो वूल के अंदर डिज़ाइन बना रही हैं, और वो उस नीडल को खींचने भी मुश्किल हो रहा है जिसके साथ वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि वो सारी लाइफ अपने हस्बैंड के द्वारा डोमिनेट रही। उनके हस्बैंड की दी गई वेडिंग रिंग उनके लिए बहुत हैवी साबित हुई, बहुत बर्डन्ड लाइफ रही उनकी। और कहते जब आंट जेनिफर की डेथ भी हो जाएगी तब भी उसके हाथ डरे हुए नज़र आएंगे और उसके हाथ बंधे हुए नज़र आएंगे अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस के साथ। ऑडियंस मतलब अनप्लेजेंट, बुरे एक्सपीरियंसेस के साथ बंधी रहेगी, जिससे वो पूरी ज़िंदगी मास्टर्ड की गई, उसके ऊपर स्वामित्व किया गया। टाइगर्स जो पैनल में टाइगर हैं वो तो वैसे ही जंप लगाते हुए अपनी खुशी के साथ, अपनी पावर के साथ, गर्व के साथ और बिना डरे जंप लगाते रहेंगे। आई होप आपको ये पोइम समझ में आई है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।